नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बड़नेरा की बस्ती में लबालब भर गया बारिश का पानी। स्टीयरिंग टूटने से अनियंत्रित हुई बस नाले में धंसी। नहीं पहुंची मनीषा कोइराला, ना हुआ चैनलों पर लाइव रवि राणा का बड़बोलापन फिर से उजागर। मस्ती की पाठशाला का आयोजन 31 अगस्त को। ओवरफ्लो हो गया छतरी तालाब, शहर की स्थिति में तालाब सदृश। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स। धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, आपका फिर से स्वागत। सिटी न्यूज में आइए डालते हैं एक नजर अब शहर के आईने पर और कुछ खबरों पर। इस वर्ष का गणेशोत्सव आगामी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस गणेशोत्सव को और आकर्षित बनाकर ये गणेशोत्सव सभी महानगर वासियों के साथ मनाने सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है घरगुती गणेश सजाव स्पर्धा। आकर्षक आरासा से सुशोभित घरगुती गणेशों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष का गणेशोत्सव आगामी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस गणेशोत्सव को और आकर्षित बनाकर ये गणेशोत्सव सभी महानगर वासियों के साथ मनाने सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है घरगुती गणेश सजाओ स्पर्धा। आकर्षक आरास से सुशोभित घरगुती गणेशों के सजावट को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सिटी चैनल प्रस्तुत घरगुती गणेश स्पर्धा में सहभागी स्पर्धकों के घर पहुंचकर सिटी चैनल की टीम गणेश आरास का चित्रीकरण करेगी। सभी सहभागी स्पर्धकों के गणेश आरास का सिटी चैनल पर प्रसारण किया जाएगा। तो आकर्षक आरास सजावट को विशिष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अनेक प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण भी सिटी चैनल की ओर से किया जाने वाला है। घरगुती गणेश सजावट स्पर्धा में सहभागी होने हेतु तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, शक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 0721256833। स्पर्धा के नियम एवं फॉर्म हेतु इन संपर्क क्रमांकों पर संपर्क साधकर जानकारी ली जा सकती है। संपर्क क्रमांक है 9403620111। इस स्पर्धा के फॉर्म राजापेट चौक के मुथा साड़ी सेंटर, दस्तूर नगर के कृष्णा गोपाल आयुर्वेदिक भंडार, आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने, मीडिया मैट्रिक्स, जयंत कॉम्प्लेक्स, वीएमबी रोड, राठी नगर, अनूप जनरल, शक्कर 7 चौक यहाँ भी उपलब्ध है। तो तुरंत अपना स्थान निश्चित करा ले, क्योंकि सीमित स्पर्धकों को ही इस घरगुती गणेश स्पर्धा में सहभागी किया जाएगा। तो चलो इस वर्ष के गणेशोत्सव को और आनंदमयी और उत्सवमयी बनाएं सिटी चैनल के साथ। बड़नेरा के मील चाल के पीछे की बस्ती के करीब 200 घरों में बारिश का पानी जम गया है। करीब 4 फुट तक का पानी भर जाने से ये बस्ती जलमय हो गई। मदद के लिए आए दमकल विभाग और कार्यरत उनकी गाड़ियां तक कीचड़ में फंसी हुई थी। करीब 200 से ज्यादा घर और चारों ओर 4 फीट तक सिर्फ पानी ही पानी है। ये नजारा देखने मिला बड़नेरा मील चाल के पीछे स्थित एक बस्ती का। बारिश ने यहाँ के बस्ती को जलमय बना डाला था, जिससे यहाँ के नागरिक खासे परेशानी से जूझते नजर आ रहे थे। कई घर इस पानी से तबाह हुए हैं। लोगों के घरों के सामान इस पानी पर तैरते नजर आए, जिससे यहाँ बड़े पैमाने पर मदद कार्य भी जारी दिखा। दमकल विभाग की गाड़ियां जो यहां का पानी निकालने का काम कर रही थी, वो भी कीचड़ में फंसी हुई दिखाई दी। इस बारिश के कारण कईयों के घर नष्ट हो गए हैं, तो कई नागरिक अपना जीवन यापन का सामान बचाने भारी मशक्कत करते दिखाई दिए। अगली खबर है बड़नेरा से विद्यापीठ की ओर दौड़ रही MH27A
9353 क्रमांक की सिटी बस का स्टीयरिंग अचानक टूटकर असंतुलित हुई बस नाले में घुस गई। बस चालक के सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टल गया, ऐसा उस मुसाफिरों का कहना रहा। बड़नेरा से विद्यापीठ की ओर दौड़ रही सिटी बस क्रमांक MH27A9353 का अचानक स्टीयरिंग रॉड टूट गया। स्टीयरिंग रॉड टूट जाने से बस अनियंत्रित हो गई और इसी रोड पर के एक नाले में ये बस घुस गई। इस पूरे मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। ऐसे गड्ढों की मार के झटकों से यह हादसा होने की बात वाहन चालक ने कही। बस के चालक की सतर्कता से इस बस पर नियंत्रण पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। ऐसे हादसे टालने, रास्तों की मरम्मत की ओर ध्यान देने की मांग भी उठाई जा रही है। स्थानीय राजापेट चौराहे पर युवा स्वाभिमान द्वारा आयोजित दही हांडी स्पर्धा का सीधा प्रसारण P7, IBN लोकमत, लाइव इंडिया, साम मराठी आदि चैनलों पर किया जाएगा। दही हांडी स्पर्धा में मनीषा कोइराला सहित कई फिल्म स्टार और मेधा पाटकर सहित कई मान्यवर भी उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी रवि राणा ने एक भरी पत्रकार परिषद में दी, पर जो हुआ सब उल्टा ही। सारे चैनल कहते हैं कि हमारे लोगों का और नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है और ना ही मनीषा कोइराला सहित नुमुद मान्यवर भी दही हांडी में पहुंचे। इससे रवि राणा का बड़बोलापन और ढकोसली बातें कर कर प्रसिद्धि में बने रहने की करतूत फिर से जनता के समक्ष उजागर हो गई है। रवि राणा तो विधायक कहलाने की क्षमता ही नहीं रखते, ऐसा कईयों का कहना है, क्योंकि रवि राणा की बातें आधे से ज्यादा तो झूठी और बातूनी ही होती है। ऐसा एक नहीं कई बार उजागर हुआ है। पिछले दही हांडी में भी कई सिने अभिनेताओं को लाने का झांसा देकर रवि राणा ने हजारों नागरिकों का जमावड़ा लगाया था, पर सस्ते कलाकारों के सिवा कोई इस मंच पर नहीं दिखा था। इस वर्ष भी वही हुआ। दही हांडी के पूर्व रवि राणा ने एक पत्रकार परिषद लेकर ये जानकारी दी थी कि इस वर्ष के दही हांडी में प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला सहित कई कलाकार और मेधा पाटकर सहित कई सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां प्रमुखता से उपस्थित रहेगी। इस भरी पत्रकार परिषद में यह भी बताया गया कि इस दही हांडी स्पर्धा का P7, IBN लोकमत, साम मराठी, लाइव इंडिया सहित कई चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। पर दही हांडी में न मनीषा कोइराला पहुंची, न कोई सामाजिक हस्तियां, कुछ सस्ते कलाकार ही मंच से अपनी कसरत कर रहे थे। इतना ही नहीं, किसी भी संबंधित चैनल पर लाइव प्रसारण नहीं हुआ। P7 के प्रतिनिधियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने लाइव संबंधित कोई बात नहीं की थी और चैनल के वरिष्ठ कह रहे हैं कि हमारे लोगो और नाम का बगैर इजाजत इस्तेमाल किया गया है, जिससे रवि राणा का झूठ साफ पकड़ा गया। इससे पूर्व भी रवि राणा कई ऐसी बातें कह चुके हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई है और राणा झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। ऐसा झूठापन राणा ने छोड़ देना चाहिए, ऐसी सीख उन्हें हजारों जनता दे रही है। मजबूत जन लोकपाल के समर्थन में जन आंदोलन खड़ा कर चुके अन्ना हजारे की आखिरकार जीत हो ही गई। मजबूत जन लोकपाल को सम्मति मिलने के ठोस आश्वासन पर ही अन्ना अनशन तोड़ने राजी हुए। जन लोकपाल बन जाने तक ये जन आंदोलन जारी रखने का ऐलान उपोषण स्थल से अन्ना ने किया। अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ने के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी ये जंग अंत तक जारी रखने का ऐलान रामलीला मैदान अनशन स्थल से किया। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अन्ना के इस जीत का पूरा देश जश्न मना रहा है, तो महानगर पीछे कैसे रह सकता। तो अमरावती महानगर में भी जो अन्ना समर्थक अन्ना के समर्थन में शहर में विभिन्न आंदोलन कर रहे थे, वही तमाम समर्थक रविवार को अन्ना के जीत का जश्न मनाते दिखे। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय राजकमल चौराहे पर एकत्रित हुए अन्ना समर्थकों ने ढोल ताशे बजाकर और मिठाइयां बांटकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के अनशन की जीत का जश्न मनाया। स्थानीय सक्करसाद चौक पर भी सक्करसाद मित्र मंडली ने अन्ना की जीत का जश्न मनाया।
आतिशबाजी कर सभी अन्ना समर्थक अन्ना के समर्थन में आखिर तक साथ देने के वादों के नारे लगा रहे थे। उसी तरह शहर के विभिन्न इलाकों में भी अन्ना के अनशन टूटने की खुशी में जश्न का माहौल देखने को मिला। आधार कार्ड योजना के आधार कार्ड पहचान पत्रों का वितरण हाल ही में हुए एक समारोह में किया गया। कई गणमान्य नागरिक इस आधार कार्ड वितरण समारोह में उपस्थित थे। आधार कार्ड पहचान पत्र वितरण का कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। खंडेलवाल सेवक की ओर से ये पहचान पत्र वितरित किए गए। अंबादेवी मार्ग पर स्थित एक हॉल में यह आधार कार्ड वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वक्त हुकुमी चंद खंडेलवाल, घनश्याम खंडेलवाल, कृष्णा खंडेलवाल, सौराशी खंडेलवाल आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। दिया गया आधार कार्ड हिंदुस्तान में हर व्यक्ति ने करना चाहिए, यह एक विशिष्ट पहचान है और खंडेलवाल सेवक ने ये जो प्रोग्राम किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। खंडेलवाल सेवक पेपर की ओर से हमने खंडेलवाल समाज का पूरे समाज के अमरावती लेवल पे आधार कार्ड के फॉर्म जमा करके एकत्रित करके हम उसका योजना बना रहे हैं, कार्ड के लिए मदद कर रहे हैं और ये योजना सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सभी नागरिक से विनती करूँगा कि इसमें ज़्यादा भाग लें। आजाद हिंद मंडल बुधवारा इस वर्ष गणेश भक्तों को केरल के पद्मनाथन मंदिर का दर्शन कराने जा रहा है। यह मंदिर सभी के आकर्षण का केंद्र होगा, ऐसा आजाद मंडल के पदाधिकारियों को विश्वास है। आजाद हिंद मंडल बुधवारा में आकार ले रहा पद्मनाभन मंदिर तमाम गणेश भक्तों के साथ शहरवासियों का मुख्य आकर्षण होगा। जल्द ही ये झांकी पूरी हो जाएगी, ऐसी जानकारी आजाद हिंद मंडल की ओर से आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी गई। परंतु 50 वर्षी विद्यापीठाचं आंदोलन असो, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा इतिहास असो किंवा भगतसिंगांचा इतिहास असो, तो सुद्धा मंडळी स्वागताला त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षांमध्ये ताजमहल देखावा, अक्षरधाम देखावा, दिल्ली येथील अक्षरधाम देखावा, पुन्हा सूर्य मंदिर, तिरुपती बालाजी मंदिर आणि यावर्षी पद्मनाभ मंदिर देखावा या ठिकाणी उभा करता यासाठी की सध्या तो संपूर्ण देशामध्ये बहुचर्चित आहे। त्या ठिकाणी जो काही महाखजिना सापडला तर आम्ही त्या ठिकाणी पाहायला गेलो, म्हणजे फोटो माननीय त्या ठिकाणचे राज्यपाल दादासाहेब कवळे यांनी आमची व्यवस्था केली आणि त्यांनी तो संपूर्ण परिसर दाखवला। तो जो राजाचा जो काही त्या ठिकाणी वंशज आहे त्याच्यासोबत आमची पूजा अर्चा करून दिली आणि त्याचं महत्व पाहिलं की आमची पूजा झाल्यानंतर तो राजा त्या भिंतीला हात घासत होता आणि त्याच्या हाताला लागून तेल सुद्धा तो आपल्या घरी नेता कामा नये आणि हा पद्मनाभ देव म्हणजेच त्या राजाचा राजा आहे, त्याचे वंशज जे प्रमाणे मानतात आणि एखादी वस्तू सुद्धा आपल्या घरी जाऊ देत नाही। आपण अनेक मंदिरं पाहतो, आपल्याकडे आदर्शपूर्ण गजानन महाराज मंदिर आहे, परंतु या देवस्थानात तो खजिना टिकून ठेवला, त्याची ते त्यागे आणि भाविक मुक्ती आहे। आजाद मंडल का इस वर्ष 84वां वर्ष है। हर वर्ष नित्य नए झांकियों के सहित सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करने का सम्मान भी आजाद हिंद मंडल को हासिल है। 1 सितंबर से शुरू हो रहे गणेश उत्सव की तैयारियां अब पूर्ण हो रही है। 1 सितंबर से 11 सितंबर तक शहर में इसी गणेश उत्सव की धूम रहेगी। इस वर्ष बरसात के पानी से छतरी तालाब लबालब हो गया है। उसी तरह बारिश का पानी कई रिहायशी इलाकों में भी जमा हो जाने से वहां पर तालाब जैसा नजारा दिखाई देता है। मानसून अंतिम पड़ाव में रहने के बावजूद भी पूरे उफान पर है। कभी रिमझिम तो कभी जोरदार ऐसी बारिश आए दिन हो रही होने से शहर का छतरी तालाब लबालब पानी से भर गया है। ओवरफ्लो हुआ ये तालाब देखने कईयों का हुजूम भी उमड़ रहा है। उसी तरह ये बारिश का पानी शहर के रिहायशी इलाकों में भी तालाब जैसा आसार खड़े कर रहा है। फिर वो शहर का मुख्य चौराहा राजकमल क्यों ना हो, राजकमल चौक सभी शहरवासियों का मुख्य चौराहा है। अधिकतर आंदोलन, रैलियां, कार्यक्रमों का आयोजन आदि इस राजकमल चौराहे पर देखने मिलता है। बारिश के पानी का रुकाव हो जाने से तालाब जैसा नजारा भी इसी राजकमल चौराहे पर दिखाई देता है। उसी तरह स्थानीय मालवीय चौक पर भी बरसात का पानी भारी मात्रा में जमा हो जाने से यहाँ के रॉकेल डेपो की टंकियां तक पानी में तैरती दिखाई दे रही थी, जिससे यातायात तो बाधित हुआ ही है। पानी बाहर निकालने मनपा बहुत देर तक मशक्कत कर रही थी। इस इलाके के एक नाली का काम हाल ही में पूरा हुआ।
वो नाली भी ब्लॉक हुई थी। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के कार्यकारिणी का गठन करने के लिए स्थानीय महेश्वरी भवन में एक बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। मारवाड़ी समाज के कई नागरिक इस बैठक में उपस्थित थे। स्थानीय महेश्वरी भवन में मारवाड़ी समाज बंधुओं की एक बैठक हाल ही में संपन्न हुई। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के कार्यकारिणी का चयन करने ये बैठक बुलाई गई थी। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के कार्यकारिणी में समाज के हर वर्ग के नागरिक की नियुक्ति करने और निर्णय लेने इस बैठक का आयोजन किया गया था। ग्रामीण तबके के छात्रों के लिए मस्ती की पाठशाला इस प्रबोधन पर कार्यक्रम का आयोजन आगामी 31 अगस्त को किया गया है। इमेज व शिक्षण विभाग अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण इलाके के छात्रों के लिए करियर गाइडेंस, मार्गदर्शन आदि के प्रबोधन के लिए मस्ती की पाठशाला इस प्रबोधन पर कार्यक्रम का आयोजन इमेज व शिक्षण विभाग की ओर से आगामी 31 अगस्त को किया गया है। तीवसा की विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर, संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, मराठी सिने अभिनेता मकरंद अनासपुरे सहित कई मान्यवर इस मस्ती की पाठशाला से छात्रों में नव उमंग भरेंगे। ऐसी जानकारी भी एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने एक पत्रकार परिषद में दी। 31 तारखेला जो आम्ही कार्यक्रम घेतोय त्याचा मूळ उद्देश एवढाच आहे की आपल्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांचं मनोबल वाढवणं, आयुष्यामध्ये ते सक्सेसफुल झाले पाहिजे, आयुष्यामध्ये त्यांना जे त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांना अचीव करायचं ते अचीव करू शकले पाहिजे। खूप मार्क्स किंवा मग कॉफीमुक्त अभियान याला घाबरवून न जाता आयुष्याच्या पायऱ्या कशा चढायच्या आणि आयुष्यामध्ये सक्सेस कसं आणवायचं एवढं आमचं ट्रेनिंग मस्ती की पाठशालाच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही राबवतो। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अन्ना हजारे की आखिरकार जन लोकपाल बिल पर जीत हो ही गई। लोकपाल पर और भ्रष्टाचार पर संसद में चर्चा हुई और कहीं जाकर इस पर सहमति बनी, लेकिन जिस तरीके का माहौल पिछले 15 दिनों से पूरे देश भर में रहा उससे ये साफ जाहिर हो गया कि राजनीति और भ्रष्टाचार में काफी कुछ एक जैसा है। दोनों में इतने संबंध हैं जैसे प्रेमिका और प्रेमी में होते हैं। और अब ये प्रेमिका और प्रेमी परेशान हैं जनता से, क्योंकि अब इन्हें ये जनता और अन्ना विलन दिखाई देते हैं। कुछ यही दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। दिन भर बारिश हल्की फुल्की चलती रही। कैसा रहा दिन भर आज बारिश की वजह से मौसम का हाल, आइए डालते हैं एक नजर मौसम की रिपोर्ट पर। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आंका गया। तेज बारिश होने के कारण शहर के तापमान में गिरावट देखी गई, जबकि रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। बरसात के कारण शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज भी 93% तक पहुंच गया और ड्यू पॉइंट रहा 27। जबकि सोमवार को मौसम विभाग द्वारा बरसात होने के संकेत दिए जा रहे हैं और शहर का अधिकतम तापमान सोमवार को 27 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़नेरा की बस्ती में लबालब भर गया बारिश का पानी। स्टीयरिंग टूटने से अनियंत्रित हुई बस नाले में धंसी। नहीं पहुंची मनीषा कोइराला, ना हुआ चैनलों पर लाइव रवि राणा का बड़बोलापन फिर से उजागर। मस्ती की पाठशाला का आयोजन 31 अगस्त को। ओवरफ्लो हो गया छतरी तालाब, शहर की स्थिति भी तालाब सदृश। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात सिटी न्यूज पर प्रोग्राम्स का, कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।